दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक ऐसे बैंक अकाउंट की जो कि बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है और यहाँ पर आपको किस तरीके से अपना अकाउंट ओपन करना है और जो आपका मोबाइल नंबर है ना वही आपका यहाँ पर अकाउंट नंबर बन जाता है। किस तरीके से आपको इसको यूज करना है मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा यहाँ पर आपको किस तरीके से इसके अंदर अकाउंट ओपन करना है। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ और वहीं पर चलकर मैं आपको यहाँ पर से पूरी डिटेल बताता हूँ। तो भाई साइड में आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है ऊपर लिखा हुआ माई अकाउंट माई नंबर। यहाँ पर आपका जो मोबाइल अकाउंट नंबर होगा वो आपका मोबाइल नंबर ही होगा। इसके अंदर नीचे आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है कि भाई आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालोगे और नीचे वो आपका मोबाइल नंबर ना आपका अकाउंट नंबर बनता जाएगा। तो इस तरीके से करके यहाँ पर आपको डाल देना है अपना नंबर और यहाँ पर आपको इसको कंटिन्यू कर देना है। ध्यान रखिएगा आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। जैसे आपके पास एक ओटीपी आएगा आपको यहाँ पर ओटीपी सेंड कर देना है। अब यहाँ पर आ जाते हो आप आधार एंड पैन वेरिफिकेशन पर। पूरी का पूरी वीडियो देख लीजिएगा भाई। आप अगर जीरो बैलेंस अकाउंट को ढूंढ रहे हो, आप सोच रहे हो भाई जीरो बैलेंस अकाउंट किसके अंदर हम ओपन करें, तो ये काफी कमाल का है। तो यहाँ पर आपको अपनी इनके पैन की डिटेल डालनी है और आधार की डिटेल डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपके पास ओटीपी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो डाल देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर ओटीपी सबमिट करोगे ना उसके बाद आपको ये ले जाएगा नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर आपको टोटल 4 स्टेप कंप्लीट करने होते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोवाइड करानी है अपनी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपको बिल्कुल सही देनी है क्योंकि उस पर आपका ओटीपी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो ओटीपी यहाँ पर आपको ईमेल आईडी बिल्कुल सही से डालनी है। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। जो आपके पास ईमेल आईडी हो वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो आपका जो मेल बॉक्स है उसके अंदर आप जाइएगा, वहाँ पर आपको ओटीपी आएगी। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। ये काम आपने कर लिया, आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई यहाँ पर हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको आपका मैरिड स्टेटस डालना है। भाई आप मैरिड हो तो आप मैरिड डाल देना, आप अनमैरिड हो तो आप अनमैरिड डालो। उसके बाद आपको आपका मदर नेम फादर नेम आपको यहाँ पर डालना है। जैसा बिल्कुल आपका एक एक वर्ड आपके पैन कार्ड आधार कार्ड में फादर का नाम उसी तरीके से आपको यहाँ पर डालना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। या आप यहाँ पर भाई हस्बैंड का नाम अपने डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डालना है भाई आप क्या वर्क करते हो, सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या क्या हो। तो जो भी आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, रिटायर्ड, हाउस वाइफ, स्टूडेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल। तो आप यहाँ पर से इसमें से जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर चूज कीजिएगा और उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर लाइन ऑफ बिजनेस, यहाँ पर काफ़ी सारे बिजनेस आपको देखने को मिल जाते हैं जिनमें से आपका जो भी है आप वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। देखो कितने सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आप ये डाल दीजिएगा। ग्रोस मंथली इनकम आपकी क्या है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। अप टू 10,000 है भाई या उससे ज़्यादा है। यहाँ पर जो भी आपकी है वो यहाँ पर डालिएगा। आपका जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा आपके आधार कार्ड से, तो आपको एड्रेस तो डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपका अलग एड्रेस है तो भाई आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। कम्युनिकेशन करंट एड्रेस, माय करंट एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम आधार एड्रेस, आई वांट टू अपडेट माय कम्युनिकेशन एड्रेस। अगर आपका अलग है एड्रेस तो भाई आप यहाँ पर टिक करिएगा और आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से करना है। अगर आपका अलग है तो आप यहाँ पर सिंपल उसको डालिएगा, अगर सेम है तो आपको इसको करने की जरूरत नहीं है, आप इसको रहने दीजिएगा। तो जैसे आप अगर यहाँ पर अलग है आपका एड्रेस तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो हाउस वगैरह का या फ्लैट जो भी आप जिसमें भी रहता हो उसका नंबर वगैरह डालना है। उसके बाद यहाँ पर करना है। उसके बाद यहाँ पर आता है नेक्स्ट ऑप्शन नॉमिनी डिटेल का। नॉमिनी डिटेल भाई आप अगर डालते हो तो यहाँ पर टिक करके यहाँ पर नीचे डाल दीजिएगा। नॉमिनी में आप जिसको भी रखना चाहते हो, वाइफ को, फादर को, मदर को, ब्रदर को, जिसको भी आप रखना चाहते हो या भाई जिसको भी यहाँ पर आप रखो। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आपके यहाँ पर जो भी आपका है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। एडिशनल डिटेल में यहाँ पर जो है ना किसी को आपको छेड़खानी नहीं करनी, इनको तीनों को आपको नो रखना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको तीनों में से किसी में भी छेड़खानी नहीं करनी है। तीनों को जैसे भी आ रहे हैं ऑप्शन आपको उसी तरीके से इनको रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है अपनी ब्रांच। जो भी आपके नज़दीक में ब्रांच पड़ती होगी आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ से अगर चूज करना चाहें तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। डू यू वांट टू रिसीव डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम इन दिस अकाउंट। तो भाई यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। येस आई हैव, तो यहाँ पर पहला तो नो है और उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन है।
आप यहाँ पर उनको चूज़ करना चाहो कर लो, बाकी यहाँ पर आपको नो रहने देना है तो नो रहने देना है, ठीक है। आपको यहाँ पर सिंपल नो पर ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा, तो आप इसी पर इसको रख दीजिएगा। अब यहाँ पर आप आते हो, डू यू वांट टू इनेबल AEPS ट्रांजेक्शन ऑन योर अकाउंट। इसको भी अगर आप करना चाहें तो भाई आप कर सकते हो, नहीं तो आप इसको भी नॉर्मली यहाँ पर नो ही रहने देना है। तो ये कुछ ऑप्शन है जो कि आपको बहुत बारीकी से समझने पड़ते हैं इसके अंदर जो आते हैं। अगर आप इनको समझ सही से कर देते हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो जैसे यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है, हम इसको नो ही रखेंगे, इसको भी हम यहाँ पर यस नहीं करेंगे, हम इसको नो पर ही रख के इसको आगे लेकर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का काम हम यहाँ पर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको इसको नो कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर जाना है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है हमारी, तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको आधार कार्ड से रिलेटेड, वोटर ID कार्ड से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड आपको हम वीडियो देते रहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है भाई सेलेक्ट ए सेविंग अकाउंट वेरिएंट। देखो यहाँ पर ना जो सेविंग अकाउंट, अब थोड़ा आप समझिएगा, यहाँ पर आपको जो अकाउंट मिलता है वो यहाँ पर जीरो बैलेंस ही मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको एवरेज मंथली बैलेंस वो जीरो है। इनिशियल फंडिंग आपको वन टाइम यहाँ पर करनी पड़ेगी मिनिमम 500 रुपीज़ की, यानी कि जब आप फर्स्ट टाइम आओगे तो आपको एक 500 रुपीज़ ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद आप चाहो तो उनको निकाल सकते हो। मंथली एवरेज बैलेंस कुछ मेंटेन करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि मंथली यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और उसके बाद नीचे आप आते हो तो यहाँ पर लिखा हुआ डिलाइट्स मास्टर कार्ड। अगर आप फिजिकल कार्ड लेते हो इसका, तो इसका आपको चार्ज देना पड़ता है 590 रुपये। अगर आप वीज़ा गोल्ड वर्चुअल कार्ड ही यूज़ करना चाहते हो तो भाई आपका यहाँ पर कुछ चार्ज नहीं लगेगा, वो ज़ीरो रहेगा आपका। तो आप उसको ही करना चाहो तो उसी को कर सकते हो। अगर आप डिलाइट यहाँ पर मास्टर कार्ड लेना चाहते हो, फिजिकल आपको डेबिट कार्ड यूज़ करना आता है, तो भाई आप इसको अगर ज़्यादातर यूज़ करते हो तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से इसको छोड़ देना। देखो यहाँ पर सेकंड वाला अकाउंट यहाँ पर है इंडस्ट मल्टीप्लर मैक्स MF। तो यहाँ पर ये देखो इन्होंने बता रखा है सेविंग अकाउंट विद रिटर्न ऑफ FD, एवरेज मंथली बैलेंस है 10,000, इनिशियल फंडिंग है 10,000। तो यहाँ पर ये दूसरा भी अकाउंट है। और नीचे आप आओगे तो इसका जो वीज़ा प्लेटिनम कार्ड है वो है भाई फिजिकल प्लस वर्चुअल 294 का। और आप नीचे आओगे तो वीज़ा गोल्ड यहाँ पर देख सकते हो, ये बिल्कुल जीरो है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर कुछ आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आप जब यहाँ पर वीज़ा कार्ड वगैरह यहाँ पर फिजिकल कार्ड यूज़ करते हो तो उसमें कुछ यहाँ पर आपको बेनिफिट भी मिलते हैं। तीसरा यहाँ पर अकाउंट है, तो 3 तरीके का अकाउंट है, आप अपने हिसाब से देखो, लेकिन यहाँ पर सबसे बेस्ट यहाँ पर जीरो वाला जो है ये यही है। आपको यहाँ पर नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर फिजिकल कार्ड लेते हो तो, लेकिन आपको उसको नहीं लेना है, आपको उसको छोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि भाई इतना ज़्यादा डेबिट कार्ड यूज नहीं होता, आजकल सारे के सारे पेमेंट ऑनलाइन ही चलती रहती है, तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पर हमने वर्चुअल डेबिट कार्ड को ही यहाँ पर रखा है, हमने यहाँ पर फिजिकल नहीं लिया है, तो इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है सारी डिटेल को। और जैसे आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हो आपको यहाँ पर कंफर्म कराना है। तो आपकी जो सारी की सारी डिटेल है वो यहाँ पर आपने कंफर्म करा दी। अब यहाँ पर आपको लास्ट में यहाँ पर फंड ऐड करना है मिनिमम, मैंने आपको बताया था 500 रुपीज़ यहाँ पर आपको मिनिमम ऐड करना है। अब आप यहाँ पर अपने हिसाब से ऐड कर लो, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है जितना भी आपको यहाँ पर ऐड करना है भाई आप उतना यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सारी की सारी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप जितने भी करना चाहो और उसको आप इंस्टेंट निकाल भी सकते हो। भाई ऐसा नहीं है कि ये जो पैसा है आपका ये आपका ऐसे नहीं आएगा, आप उसको तुरंत जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है आप इस पैसे को तुरंत यहाँ से निकाल भी सकते हो। तो ये बहुत ईजी है, कोई आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो यहाँ पर जैसे आपको 500 रुपीज़ आप ऐड करते हो, उसके बाद पे नाउ पर जाते हो, आपको चूज़ करना है UPI का ऑप्शन आ जाता है, नेट बैंकिंग का आता है, डेबिट कार्ड का आता है। तो जो आपको आपके हिसाब से बेहतर लगे, भाई UPI सबसे बेस्ट होता है, तो आप यहाँ पर UPI चूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन बाकी मिले हुए हैं, तो जो आपको बेहतर लगे अपने हिसाब से वो चूज़ आप यहाँ पर कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पर ये काम करते हो उसके बाद आपको यहाँ पर पूरी की पूरी जो आपकी पेमेंट है वो यहाँ पर आपको ऐड कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे UPI पर क्लिक करके काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जो भी आपको पेमेंट मेथड चूज़ करना है वो आप यहाँ पर से चूज़ कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको इसको पे कर देना है। तो इस तरीके से करके आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब आपको आगे क्या करना है भाई, आपको यहाँ पर सिंपल सा काम करना है। देखो यहाँ पर आपको आप जब UPI ID अपनी डालोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई आपको किस किस तरीके से पेमेंट को करना है। अब यहाँ पर लास्ट का ऑप्शन आपका बच जाता है, ये है भाई यहाँ पर योर अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट हैज बीन लॉक्ड। यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने कि भाई आपको यहाँ पर अब KYC कंप्लीट करानी है।
नो नीड टू विजिट ए ब्रांच टू कंप्लीट केवाईसी। आपको यहाँ पर क्या करना है, वीडियो केवाईसी कंप्लीट करनी है और उसके लिए इन्होंने बता रखा है कंप्लीट योर केवाईसी नाउ, प्लीज कीप द फॉलोइंग यहाँ पर रेडी बिफोर यू स्टार्ट। आपको पेन और एक पेपर लेना है, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इनेबल लोकेशन आपको रखनी है, गुड कनेक्टिविटी आपको रखनी है, सारी चीज़ आपको करनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपको आपका जो सारी डिटेल है वो कंप्लीट हो जाएगी, आप केवाईसी कंप्लीट करा लोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से करके ना आपको भाई अपना अकाउंट ओपन करना है, आपको कुछ नहीं करना, प्रोसीड पर जाना है और उसके बाद यहाँ पर से आपको वीडियो केवाईसी इनेबल कर देनी है। और वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपका जो सक्सेसफुल अकाउंट ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।